भाई साहब टेस्ला के अंदर एक फीचर है कि अगर आप कहीं पर खड़े हो और आप अपनी गाड़ी को चाहते हो कि आपके पास चल के आ जाए, जस्ट ओपन द फोन एंड कार आपके पास खुद ब खुद चल के आ जाएगी। इससे पहले मुझे भी ये फीचर का नहीं पता था। जब मैंने टेस्ला खुद बाई की तो मुझे इसके फीचर्स का पता चला है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं टेस्ला मॉडल Y 2026 का कंप्लीट रिव्यू और इसके फीचर्स, इसकी ऑटो कार पार्किंग और ये कैसे सेल्फ ड्राइव होती है, कितनी एक्यूरेट है, सारे सवालों के आपके जवाब देने वाला। तो ये वीडियो देखते रहिएगा। टेस्ला का मॉडल Y 2026 की कुछ लुक जो इस तरह से है। अगर इसके प्रीमियम वर्जन की बात करें तो प्रीमियम में आपको फ्रंट पे लाइट्स नजर आएंगी, सारी फ्रंट पे, और बैक पे भी आपको लाइट नजर आएंगी। ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है तो इसमें आपको लाइट नजर नहीं आएगी। बाकी इसमें तकरीबन सेम फीचर्स हैं प्रीमियम जैसे। तो अगर आप इसके बैक की बात करो, बैक में भी गाड़ी आपको काफी कूल लगती है। मुझे तो काफी कूल लगती है, आपको भी लगती हो। आपको गाड़ी का बैक लुक कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। गाड़ी काफी बड़ी है। अगर आप कंपेयर करो उसके मॉडल 3 के साथ तो मॉडल 3 का इससे काफी बड़ी है। बट अगर हम टेस्ला मॉडल Y की बात करें जो कि 2021 में या 2020 में आया था तो वो इससे बड़ा था, बट ये थोड़ा सा छोटा। अगर हम 2026 की बात करते हैं तो 2026 का मॉडल थोड़ा सा छोटा। तो गाड़ी की अगर हम बात करें तो गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूँ और पीछे से आपको दिखाते हैं। गाड़ी पीछे से भी काफी बड़ी है। अगर आप पीछे मेरी तरह आपकी हाइट लंबी है तो आपको लेग स्पेस अच्छी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अब मैंने यहाँ पे बैठ के देखा, मेरी हाइट 6 फीट है, तो मैंने यहाँ पे पीछे बैठ के देखा तो मुझे काफी अच्छी मेरी लेग स्पेस रही है और मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो कह सकते हो कि लेग स्पेस गाड़ी की बैक पे काफी अच्छी है। इसके अलावा इसके गाड़ी के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। अब जो कि टेस्ला के जो लोग नॉर्मली यूज करते हैं उनको तो ये फीचर्स का पता होगा, बट मुझे ये पहली बार पता चला है। आप इसके अंदर अपने फोन की मदद से एंटर हो सकते हो। आपको कोई की वगैरह की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अगर आपको की चाहिए भी वो आप कार्ड होता है इसका, नॉर्मल की गाड़ी की तरह नहीं होती। तो ये आपको, मुझे तो अभी पता चला है, आपको पहले शायद पता होगा। बट स्टीयरिंग की बात करें, स्टीयरिंग पे आपको फ्यू बटन्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें वाइपर वगैरह हो या माइक का बटन था होता है, आपको मिल जाएगा। अगर आप स्क्रीन की बात करें तो सारे कंट्रोल यहाँ पे आपको स्क्रीन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। स्क्रीन में आपको कैमरा का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप फ्रंट पे, साइड पे, हर जगह कैमरा देख सकते हो। गाड़ी के अंदर का कैमरा भी आप ऑन कर सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा कैमरास और सेंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे कैमरा व्यूज की बात करो, आपको पिलर पे कैमरा मिलेगा, इसके फ्रंट पे कैमरा मिलेगा, इसके आगे कैमरा, इसके पीछे कैमरा, इसके दाएं जानब कैमरा, इसके बाएं जानब कैमरा, हर जगह कैमरा ही कैमरा आपको देखने को मिलेगा। ये इसके बहुत ज्यादा कैमरे ज्यादा होने की वजह से, सेंसर ज्यादा होने की वजह से मुझे लगता है कि इसका सेल्फ ड्राइविंग फीचर दूसरी कार से बहुत अच्छा है। अब इसके अंदर आप बात करो तो इसके अंदर इसी स्क्रीन के अंदर आपको बेशुमार एप्स देखने को मिल जाएंगी। बहुत ज्यादा एप्स हैं। आप इसके अंदर ब्राउजर भी आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आप इंटरनेट वगैरह भी यूज कर सकते हो। अब सबसे पहले इसकी अगर ऐप की बात करो, लेट्स से आपने गाड़ी कहीं पार्क की हुई है या आप चार्ज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे इंटरटेनमेंट का फीचर भी मिल जाएगा जिसमें यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, टिकटॉक, ईच एंड एवरीथिंग, लाइव मैचेस, इवन यहाँ तक कि आप लाइव मैचेस भी यहाँ पे देख सकते हो। तो ये चीजें एंटरटेनमेंट के लिए भी ऐड की गई। इसके अलावा जूम कॉल ले सकते हो, आप अपनी नेविगेशन यूज कर सकते हो। इसके अलावा ग्रोक AI जो कि ये भी टेस्ला का ग्रोक AI है, तो आप वो भी यूज करके इससे क्वेश्चंस वगैरह भी कर सकते हो लोग, जो कि बिल्कुल चैट GPT की तरह ही काम करेगा। इसके अलावा अगर आप बात करोगे, इवन यहाँ पे कोई बटन ज्यादा देखने को नहीं मिलती। जैसे अगर आपने ये कबर्ड भी ओपन करना है उसके लिए भी आपको स्क्रीन के अंदर ही आना पड़ेगा और स्क्रीन के अंदर आके ही कबर्ड को ओपन कर सकते हो। इसके अलावा इसको आप अगर सेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप पिन वगैरह भी लगा सकते हो, सिक्योरिटी के लिए वो भी आप लगा सकते हो। इसके अलावा मिरर भी अगर आपको एडजस्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। स्टीयरिंग के लिए आपको स्टीयरिंग के नीचे से आपको बटन मिल जाएगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कार सीट्स को भी एडजस्ट करने के लिए भी आपको स्क्रीन के अंदर ही आना पड़ेगा। आपको साइड पे, नीचे, आगे, पीछे कहीं लीवर वगैरह या कोई बटन वगैरह नहीं मिलेगा, आपको स्क्रीन के अंदर ही आना पड़ेगा। आप कह सकते हो कि ये स्क्रीन जो है बेसिकली सारे काम इसी के अंदर होंगे। अगर आपकी स्क्रीन डैमेज हो जाती है तो शायद आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बट इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे मैप की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मैप कितना क्लियर इमेज नजर आती है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर इतनी क्लियर इमेज आ रही है कि आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल अगर किसी घर के अंदर है तो इतना क्लियर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करोगे तो बटन
बटन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। लाइट अगर ऑन करनी है तो जस्ट प्रेस करो लाइट को, वो भी लाइट आप ऑन कर लोगे। इसके अलावा अगर मिरर की बात करें, मिरर के अंदर मुझे सबसे ज्यादा कूल चीज ये लगती है कि यहाँ पे लाइट देखने को मिलती है, जो कि और आप इसको जस्ट फोल्ड करके उतारोगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, बंद करोगे तो लाइट बंद हो जाएगी और ऑन ऑफ यहीं से होगी। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो डोर ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको बटन देखने को मिलेगा। बटन से आप बाहर जा सकते हो और बाहर से इंटर होने के लिए सेम तरीका है जैसा कि आपको नॉर्मल टेस्ला के देखने को मिलता है। तो कार काफी कूल है। यहाँ पे अगर आप चार्जिंग की बात करोगे, अगर आपने अपना फोन लैपटॉप कुछ चार्ज करना है तो यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। आप फास्ट चार्जिंग यूज कर सकते हो। बैक सीट पे भी आपको मिलेगा चार्जर लगाने के लिए और फ्रंट पे भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि गाड़ी के अंदर अगर आपने हर चीज यहाँ पे टच की मदद से कंट्रोल होती है। अगर आपने हीटिंग ऑन करनी है, एसी ऑन करना है तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। जस्ट लॉन्ग प्रेस करो, जिस हिस्से का आपने ऑन करना है या ऑफ करना है तो वो आप कर सकते हो। अगर बैक का ऑन करना है तो बैक पर क्लिक करके रेयर पे आप बैक का भी ऑन कर सकते हो। इसके अलावा अगर इसको आपने ऊपर नीचे करना है, जस्ट टच करके ही आप ऊपर नीचे कर सकते हो। आपको कोई दूसरा बटन नहीं देखने को मिलेगा एसी के लिए या हीटिंग के लिए, जस्ट आपको स्क्रीन के अंदर ही आना पड़ेगा। आप कह सकते हो हर चीज स्क्रीन के अंदर से ही कंट्रोल होती है। ये एक अच्छी चीज है। मुझे काफी इस तरह की चीजें कूल लगती हैं, तो होपफुली आपको भी लगती है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट की अगर बात करो, यहाँ पे यूट्यूब म्यूजिक मिल जाएगा आपको, और भी म्यूजिक की स्पॉटिफाई जो जितनी भी एप्स हैं, मुझे लगता है सारी आपको इसी के अंदर मिल जाएंगी। ये आपसे आप क्लिक करके वो एप्स को भी देख सकते हैं। अमेज़न म्यूजिक है, स्पॉटिफाई है, यूट्यूब है, सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। आप ड्यूरिंग ड्राइविंग भी यूट्यूब म्यूजिक जो है वो वगैरह सुन सकते हो। बट जो वीडियोस हैं, वीडियोस क्योंकि यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू होता है तो ड्यूरिंग ड्राइविंग आप वीडियो नहीं प्ले कर सकते। जैसे ही आप पार्क करोगे गाड़ी तब आप वीडियोस वगैरह देख सकते हो। अदरवाइज वैसे आपको ये फीचर एनेबल नहीं होगा जब आप ड्राइव करेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने किसी भी हिस्से को ओपन करना है गाड़ी के, उस हिस्से पर क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ पे ओपन का बटन आपको शो होगा, वहाँ से आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो। इसकी गाड़ी के फ्रंट को भी यहाँ पे बोलते हैं टेस्ला के अंदर फ्रंट, और बैक को बोलते हैं ट्रंक। तो अगर ट्रंक को ओपन करना है तो आपको उसके हिस्से पर क्लिक करना पड़ेगा तो ट्रंक ओपन हो जाएगा। इसी तरह अगर फ्रंट को बोलते हैं फ्रंक तो फ्रंक भी ओपन हो जाएगा। इसकी गाड़ी के अंदर इंजन बेसिकली नहीं है, यहाँ पे बैटरीज हैं और मोटर्स हैं जिसकी मदद से ये गाड़ी चलती है। तो वो फ्रंट पे इसलिए आपको इंजन नहीं मिलेगा बल्कि स्पेस मिल जाएगी। स्पेस के अंदर आप चीजें रख सकते हो। तो गाड़ी को लॉक करने के लिए भी स्क्रीन के अंदर ही आना पड़ेगा, यहाँ से आप गाड़ी को भी लॉक कर सकते हो। तो मैंने अभी गाड़ी चार्जिंग पे लगाई हुई है, तो साथ साथ मैं आपको इसका रिव्यू करके भी दिखा रहा हूँ और मैं आपको चार्जिंग के बारे में भी इसके बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था की, तो यहाँ पे गाड़ी के अंदर नॉर्मल कीज नहीं होती। तो जैसे कि मैं गाड़ी में अभी इंटर हुआ अपने फोन की मदद से, बट आपको एक कार्ड की भी मिल जाती है। वो कार्ड की क्या बेसिकली क्या होती है, आपको बाहर प्रेस करना होता है डोर के ऊपर वो की को, और प्रेस करके आप गाड़ी के अंदर इंटर हो जाएंगे। वो बिल्कुल एक कार्ड की तरह होती है और यहाँ पे आपको रख देना होता है वो कार्ड और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो नॉर्मली आपको की वगैरह लगानी पड़ती है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको की नहीं बल्कि कार्ड एक मिलता है, या आप अपने फोन की मदद से इसको यूज कर सकते हो। तो कार्ड की यहाँ पे आपको रखने की जगह है। इसके अलावा यहाँ पे आप वायरलेस चार्जिंग वगैरह भी यूज कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि चार्जिंग कितनी की होती है, ये गाड़ी की चार्ज कितनी होती है और माइल कितने ट्रेवल कर सकते हैं, इसके ऊपर सारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं इसके लिए चार्जिंग के लिए यहाँ पे क्या करूंगा कि अपनी चार्जिंग पोर्ट को ओपन करूंगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपकी चार्जिंग पोर्ट ओपन हो जाएगी। इसके अलावा आप टेस्ला के चार्जर को पास भी ले जाके करेंगे तो ये पोर्ट ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये मैं टेस्ला के चार्जर से चार्ज नहीं कर रहा, क्योंकि अमेरिका के अंदर अगर आप देखोगे तो टेस्ला पे चार्जिंग की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज्यादा है। बट अगर यहाँ पे एक और कंपनी है जो फास्ट चार्जिंग देती है, ईवी के ऊपर जाके आप चार्ज करोगे तो आपको तो चीप पड़ेगी। बट ईवी के लिए क्या होता है कि ईवी पर अगर आपको चार्ज करना है तो चार्ज करने के लिए आपको ये कन्वर्टर चाहिए होता है। नॉर्मली टेस्ला के लिए एक वायर यूज होती है, उसको आई थिंक NCS बोलते हैं, और ये CCS ये कन्वर्टर होता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा और बाद में ईवी का जो सॉकेट है वो उसके अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा, तो ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये चीप ऑप्शन है तो इसलिए मैं ईवी को यूज करता हूँ। टेस्ला नॉर्मली यहाँ से थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इसलिए मैं टेस्ला को यूज नहीं करता। और इसके अलावा अगर जो जिनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे उनको आइडिया होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ये होता है कि डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम पे चार्ज कर रहे हो, तो तब कितनी की चार्ज होती है। जैसे मैं अभी गाड़ी अमेरिका के अंदर चार्ज कर रहा हूँ, तकरीबन सुबह के 4 या 5 का टाइम है ये, तो इसलिए मुझे ये गाड़ी की अभी जो मैं फुल चार्ज करूंगा तो मुझे तकरीबन $8 से $9 की ये चार्ज हो जाएगी। इसी तरह इसी टाइम पे अगर मैं जाके टेस्ला पे चार्ज करूँ तो वहाँ पे तकरीबन $18 की होगी। तो आप कह सकते हो कि काफी चीप ऑप्शन है ये अमेरिका के अंदर। आप डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे लोकल सर्च कर सकते हो। इसी तरह अगर मैं पीक टाइम में चार्ज करूंगा तो पीक टाइम में ये चार्जिंग मुझे तकरीबन $15 से $16 की पड़ेगी। और मैं अगर
टेस्ला के चार्जर पर चार्ज करूँगा तो 24 से $25 की पड़ेगी। तो ये चीप ऑप्शन है, तो इसके लिए आपको कन्वर्टर चाहिए होगा। जो अगर आप कोई अमेरिका से देख रहा है या यूके वगैरह से देख रहा है तो ये चीप ऑप्शन है, तो इसके लिए आपको कन्वर्टर वगैरह चाहिए होगा। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए कनेक्ट करने के बाद आपकी व्हीकल के साथ कनेक्ट होगा। उसके बाद ये आपकी जो फ्रंट है वो मैच ऑन होने के बाद कनेक्ट हो जाएगा और पेमेंट वगैरह ऑप्शन सेट, क्योंकि मैंने ऐप की मदद से किया हुआ तो ऑटोमेटिकली एप्स वगैरह हो जाएगी। ऐप पर अगर आपने फोन सेटअप किया होगा तो यहाँ पे आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऑटोमेटिकली पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी व्हीकल खुद ब खुद ही इसके साथ पेयर वगैरह मैच होने के बाद, करंट वगैरह मैच होने के बाद स्टार्ट कर देगी करंट लेना यहाँ से। तो तकरीबन ये 20 से 25 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है आप कौन सा टाइम पे चार्ज करते हो। पीक टाइम में आपको थोड़ी फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, लेकिन नॉर्मल टाइम में यहाँ पे 20 से 25 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी फुली चार्ज हो जाएगी। तो इतनी देर बैठ के आप यहाँ पे एंटरटेनमेंट के मजे ले सकते हो। 20 से 25 मिनट कोई इतने ज्यादा नहीं है। अगर यहाँ पे और माइलेज कितनी देगी फुली चार्ज करने के बाद, यहाँ पे माइल ये देगी 235 माइल। अब मैं फ्रंट आपको इसका ओपन करके दिखाऊंगा, जो कि यहाँ से ओपन होता है। और ओपन होने के बाद ये देखें, अगर आप इसका फ्रंट को ओपन करते हैं तो आपको फ्रंट के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल कार के अंदर आपको यहाँ पे इंजन वगैरह देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे इंजन नहीं है। तो यहाँ पे एक आपको स्पेस दी गई है, आप इसके अंदर अपनी चीजें वगैरह रख सकते हो। इसके अलावा साइड पे ये कोई टर्मिनल वगैरह है, आई डोंट नो ये साइड पे क्या है। तो लेकिन आप वाइपर का जो पानी है यहाँ पे डाल सकते हो, फ्रंट के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बट यहाँ पे के अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर आप अपनी चीजें वगैरह स्टोर कर सकते हो। मैंने मैट्स ऑर्डर किए थे, उसके अंदर ये मुझे एक्स्ट्रा मिला, मुझे लगा ये फ्रंट के लिए होगा, आई डोंट नो। तो मैंने इसको यहाँ पे फ्रंट के अंदर रख दिया। बाकी यहाँ पे आपको कोई चीज नहीं देखने को मिलेगी, कुछ भी नहीं है। तो आपके जिसमें सुना है कि इसके नीचे बैटरी होती है और मोटर्स वगैरह होती हैं जो कि गाड़ी को चलाती हैं। अब इसके अलावा इसकी गाड़ी का एक और फायदा भी है कि गाड़ी आपको मेंटेनेंस वगैरह नहीं करानी और चेंजिंग कराना पड़ता, तो ये चीप ऑप्शन है। प्लस सेल्फ ड्राइविंग के फीचर की हम बात करें, सेल्फ ड्राइविंग फीचर इसका जितना एक्यूरेट मैंने देखा है, मैंने किसी कार का सेल्फ ड्राइविंग का फीचर जो है वो नहीं देखा। रीजन ये है कि दूसरी गाड़ियों का मैंने देखा था, एक मैंने होंडा सिविक को शायद देखा था, वैसे याद नहीं है। उस गाड़ी के अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि आपको स्टीयरिंग के ऊपर हाथ रखना पड़ता है, और फिर भी वो लाइन वगैरह चेंज इतनी एक्यूरेटली नहीं कर पाती, और स्पीड भी उसकी बहुत नॉर्मल सी स्पीड के ऊपर चलता है, कोई इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड के अंदर वो गाड़ी नहीं चलती। क्योंकि अब रीजन क्या है उसका मुझे नहीं आइडिया, बट यहाँ पे अगर आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे सेल्फ ड्राइविंग के अंदर। आप कोई फीचर मिलेगा जिसमें गाड़ी नॉर्मल ड्राइव करेगी, एक आपको फीचर मिलेगा मैक्स मैड, यानी कि जिसके अंदर गाड़ी बिल्कुल मैड होके, यानी कि एक नॉर्मल बंदा जो स्पीड के साथ स्पीडिंग वगैरह करता है तो उसका वो फीचर आपको मिल जाएगा। तो एक होता है कि बिल्कुल स्पीड को फॉलो करने वाला फीचर। यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका ध्यान इधर उधर होगा रोड से, या आप स्टीयरिंग की तरफ नहीं देखोगे या फ्रंट की तरफ नहीं देखोगे, तो ये फौरन से डिटेक्ट कर लेगा, तो आपको वार्निंग देगा कि फ्रंट की तरफ मैं देखूं, ताकि गाड़ी तो ड्राइव खुद ब खुद ही होगी, बट ये होगा कि वो चाहते हैं कि साथ आप भी रोड के ऊपर फोकस करो। इन केस कोई मिस्टेक करती तो आप गाड़ी फौरन से पकड़ लो, लेकिन आपको टच करने की फिर भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गाड़ी खुद ब खुद ड्राइव होती है। आपको जस्ट फोकस करना होता है रोड के ऊपर, बाकी कुछ भी नहीं करना होता है। ये बहुत एक्यूरेट फीचर है। इसके अलावा जो इसका मुझे कूल फीचर लगता है, जैसे आप किसी शॉपिंग सेंटर पे गए हो, आपने गाड़ी की पार्किंग पे पार्क की हुई है, और आप चाहते हैं कि गाड़ी खुद ब खुद आपके पास चल के आए, आपको पार्किंग के अंदर जाना ना पड़े, जाके गाड़ी निकालना ना पड़े, तो आप ये क्या कर सकते हो, आपको एक ऑप्शन मिलता है समन का, जो कि इस ऐप के अंदर होता है। टेस्ला ऐप के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उस ऐप के ऊपर जाके उसको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करके आपको वो अपने जिस जगह पे होगी वो आपको जीपीएस की मदद से वो ट्रैक कर लेगा किस जगह पे हो। आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, वो गाड़ी खुद ब खुद आपके पास चल के आ जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने गाड़ी को बुलाया है तो गाड़ी खुद ब खुद चल के आ रही है। इसके अलावा इसके अंदर एक फीचर देखने को मिलता है कि लेट्स से आपकी गाड़ी आपने पार्किंग पे पार्क की हुई थी और साइडों पे किसी ने गाड़ी क्लोज करके पार्क कर दी और आप डोर ओपन नहीं कर पा रहे, तो आप थोड़ा सा क्लिक करके भी गाड़ी को बाहर निकाल सकते हो, देन आपको डोर ओपन करके इंटर हो सकते हो। अब देख सकते हो यहाँ के गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं है, जैसे मैंने गाड़ी को बुलाया गाड़ी खुद ब खुद ही मेरे पास चल के आ गई है। तो यहाँ पे मैं बैठूंगा, सेल्फ ड्राइविंग पे लगाऊंगा और चल पड़ूंगा। तो ये फीचर इसके अंदर बेशुमार फीचर है। और इसके अलावा अगर मैं आपको गाड़ी की सेल्फ पार्किंग दिखाऊं कि आपको लेट्स से आपको गाड़ी आगे पीछे रिवर्स करने में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे आप ऑटो कार पार्क भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आप देख सकते हो गाड़ी का स्टीयरिंग कितनी स्पीड से घूम रहा है, खुद ब खुद ही गाड़ी को पार्क कर देगा। ये बड़ा कूल फीचर है। इसके अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स हैं। अब मैं तो 1-2 दिन के अंदर ये फीचर्स जान पाया हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इस तरह की और वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये फीचर्स वाइज गाड़ी नेक्स्ट लेवल है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ज्यादा भागेगी नहीं है,
तो ये मैं आपको बता दूं गाड़ी बहुत स्पीड से भागती है। तो अगर आपको रेसिंग करने का शौक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम इस तरह की और वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।